हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की भूगोल का 5वां अध्याय खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का भाग 6 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जैसे कि अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम एनर्जी रिसोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है परंपरागत ऊर्जा और दूसरा था गैर परंपरागत ऊर्जा। तो आज हम पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा में की जो मुख्य स्रोत है उसमें सबसे पहला नाम आता है कोयला या कोल का, जिसे कि इंग्लिश में हम कोल कहते हैं। अगर बच्चों हम बात करें तो एनर्जी को अगर इंडिया में भी अगर हम देखें तो जो हमें मिलने वाली जो ऊर्जा है वो मुख्य रूप से किस पे डिपेंड करती है, किससे पूरी होती है, तो वो जो है वो कोयले से ही पूरी होती है। इंडिया में जो है अगर हम पावर एनर्जी को देखते हैं तो पावर एनर्जी के लिए कोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक जनरेशन जो जो जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, उसके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो कोल ही होता है। कोल का यूज जो है वही इलेक्ट्रिक जनरेट करने में भी किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अगर हम इंडस्ट्री के यूज के लिए देखें, चाहे हम डोमेस्टिक यूज के लिए देखें, चाहे मतलब या कहने का तात्पर्य है कि अगर हम फैक्ट्री में देखें या फिर अगर हम घरों में भी देखें, तो जो पावर सप्लाई, क्योंकि पावर सप्लाई तो सभी के लिए आवश्यक होती है क्योंकि उसके बिना तो कोई काम नहीं हो सकता है। तो ये पावर सप्लाई के लिए सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाता है? कोल का ही किया जाता है। तो अगर हम कहने का तात्पर्य है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एनर्जी सप्लाई करने का, इलेक्ट्रिक जनरेट करने का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है वो कोल या कोयला ही होता है। क्योंकि क्या होता है कि एनर्जी तो ऐसा नहीं है कि किसी को, एनर्जी तो ऐसी चीज है जो सबको ही चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, फैक्ट्री में भी चाहिए। चाहे वो फैक्ट्री में काम चल रहा है तो उसके लिए भी चाहिए, घरों में काम करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी हमें किससे मिलती है? कोल से मिल रही है। तो बहुत बड़ी संख्या में जो होता है ये एनर्जी को कौन प्रोड्यूस करता है? ये कोल जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसीलिए परंपरागत ऊर्जा में कोयले का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और भारत में भी कोयला जो है वो एनर्जी जनरेट करने में या एनर्जी सप्लाई करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में कोयला बहुआयात में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। एक चीज बहुत अच्छी है कि भारत में जो कोयला पाया जाता है वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पाया जाता है और ये एक जीवाश्म ईंधन है और ये देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जितनी भी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग इंडस्ट्रीज में या डोमेस्टिक घरों के यूज के लिए जो होता है, इस एनर्जी का यूज किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब जो भी कॉमर्शियल एनर्जी जो इंडिया को की जो आवश्यकता होती है उसके लिए इंडिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? तो वाणिज्यिक ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए मुख्य रूप से भारत जो है वो कोयले पर ही निर्भर करता है। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़न से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। बहुत समय से जो होता है इसको जो हीट वगैरह जो होती है जिसकी वजह से कोयले का निर्माण होता है। अब ये डिपेंड करता है, कोयले जो कोयला बनता है वो क्योंकि हम जानते हैं कुछ कोयला जो होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, कुछ बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। तो ये क्यों इसमें अलग अलग होता है, कैटेगरी होती है, वो डिपेंड करता है कि जब वो कोयला जो बनता है तो वो जो है वो किस मात्रा में है, उस पर कितना हीटिंग जो होता है, उसका दबाव जो है वो कितना ज्यादा पड़ रहा है, कितनी गहराई से पड़ रहा है, इन सभी चीजों पर जो है वो डिपेंड करता है और उसके बाद ही जो है कोयले का निर्माण होता है अनेक रूपों में। अगर हम दलदल क्षेत्रों में बात करें तो दलदल में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। अगर हम दलदली क्षेत्रों में देखें, जहाँ पे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे दलदल पाया जाता है और इसमें अगर कोयले का निर्माण होता है तो इस प्रकार के जो कोयले को बनता है उससे जो है हम क्या बोलते हैं, पीट
कोल जो है हम बोलेंगे, मतलब पीट से उत्पन्न होता है, जिसमें क्या होता है, ऐसे जो कोयले होते हैं ना, उसमें बहुत ही कम कार्बन होता है और बहुत ही जो होता है नमी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो हीट होता है मतलब अन्य कोयले की तुलना में जो होता है ये बहुत ही कम होता है। अन्य कोयले की तुलना में इसमें हीट भी बहुत कम होता है। अगर हम इस तरह के कोयले की बात करें तो उसमें हम लिग्नाइट की बात कर सकते हैं। जो लिग्नाइट कोयला होता है, कोयले की एक किस्म होती है, एक प्रकार होता है जो कि निम्न कोटि का होता है, मतलब बहुत ही लो क्वालिटी उसकी होती है, और वो भूरा कोयला जो है उसका रंग जो होता है वो भूरा होता है, इसलिए इसे भूरा कोयला कहते हैं। और यह मुलायम, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, और बहुत ज्यादा नमी युक्त होता है। तो ये किन क्षेत्र में पाया जाता है बच्चों? अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि लिग्नाइट जो होता है, तो आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले दलदल क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। कोयले की किस्म होती है, तो जो अगर ये पूछा कि कोयले की सबसे निम्न किस्म कौन सी होती है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वो लिग्नाइट होती है, भूरे रंग का कोयला होता है, और मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? दलदली क्षेत्रों में यह पाया जाता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार कहाँ है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो जो लिग्नाइट कोयला होता है उसके मुख्य रूप से प्रमुख भंडार भारत में तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं, और विद्युत उत्पादन में ये प्रयोग किए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है प्रोड्यूस करने में इनका, जनरेट करने में इनका यूज किया जाता है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, और वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। और कोयले की जो सबसे अच्छी किस्म जिसको हम बोलते हैं हाई क्वालिटी, वो होता है यही बिटुमिनस कोयला होता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे लिग्नाइट जो होता है वो कोयले की बिल्कुल लो क्वालिटी होती है, वही इसकी हाई क्वालिटी कोयले की कोल की कौन सी होती है, वो होता है बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोल। और ये जो है बहुत ज्यादा गहराई में, मतलब बहुत अंदर, और बहुत ही हाई टेम्परेचर जो है उससे ये बनता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी किस्म का बनता है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो कॉमर्शियली यूज में जो है सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो इसी बिटुमिनस कोयले का किया जाता है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। और इसके अलावा एंथ्रेसाइट किस्म का भी एक कोयला है जो सर्वोत्तम गुण वाला एक हार्ड कोल होता है, कठोर कोयला होता है। तो एक एंथ्रेसाइट भी आपने देखा जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, और वो कौन सा होता है? वो कठोर जो होता है, हार्ड कोल होता है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। कहाँ पर है ये देख लीजिए। एक है गोंडवाना, जिसकी आयु 2 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 50 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन जो है वो दामोदर घाटी यानी कि पश्चिम बंगाल और झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मुख्य रूप से अगर हम देखें, जो गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है वो मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं? वो आपके है जो दामोदर घाटी, यानी कि आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये पूरे ही क्षेत्र में जो है वो पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। दो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट रखिएगा, गोंडवाना क्षेत्र का कौन सा है और टर्शियरी कोयला क्षेत्र जो होता है वो कौन है। तो अगर हम टर्शियरी कोयला क्षेत्र की बात करते हैं, कोयल एरिया की बात करें, तो ये होता है उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है, और इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत ग्रह कोयला क्षेत्रों और उसके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। देखिए कोयले में जो होता है कुछ, ये एक ऐसा पदार्थ है, इसमें कुछ गुण है जिसका क्या होता है, क्योंकि ये जो होता है जो कोयला जो है एक स्थूल पदार्थ होता है ना। और इसी कारण क्या होता है, क्योंकि ये राख में बदल जाता है,
इसी कारण भारी उद्योग जो होते हैं या फिर जो विद्युत ग्रह होता है वो कोयला क्षेत्रों और उसके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला, कोल, उसको आज हमने समझने का प्रयास